भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, उत्तराखंड ही नहीं, भारत के कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड यानी भराड़ीसैंण गैरसैंण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप देख रहे हो, आज 18 मई है 2024 और मैं जो है स्वेटर में हूँ क्योंकि सुबह शाम यहाँ पर ठंड है। एसी की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से मैदानी इलाकों में, शहरों में गर्मियाँ पड़ रही हैं, उसके हिसाब से यह स्वर्ग है। उसके बावजूद भी यह मध्य हिमालय राज्य जो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, पलायन की मार झेल रहा है। इसके कई कारण हैं, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन हम इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है किस प्रकार से इस राज्य में घुसपैठ तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार ने अनेक प्रिकॉशन लिए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर घुसपैठ बढ़ी है और स्थानीय लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार भी इनका साथ दे, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में और सनातन की सुरक्षा के बारे में। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। मुंबई का शाकिर सचिन 1991 में और 2002 में ब्लास्टों का मास्टरमाइंड था। उसको दोनों बार 10-10 वर्ष की सज़ा हुई थी। फिर इस बार वह पकड़ा गया और इस बार एनआईए ने जिस तरह से छापा मारा शाकिर सचिन के यहाँ, आईएसआईएस के मॉड्यूल पर बनने वाला यह एक गांव जिसका नाम शाम रखा है गया है इसके तर्ज पर, जो कि मध्य एशिया का एक देश है, उसके तर्ज पर। और वहाँ पर बहुत बड़ा अंबार हथियारों का और बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री का, इजराइल के झंडे का निकलना, इजराइल का झंडा मतलब जलाने के रखा होगा शायद, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकलना, यह भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर देता। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, तो उसकी तुलना में आप उत्तराखंड की बात को करिए, जहाँ पर कि दूर दूर तक जंगल फैले हैं, वीरान इलाके हैं। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, दूर दूर तक वीराना इलाका है। यहाँ पर फेरी वाला, कबाड़ वाला, गजवा हिंद का सैनिक खुलेआम घूमता है। भारत के संविधान को ताक में रखकर आधार कार्ड जो कि बांग्लादेश में बनता 2000 रुपये में, उसके आधार पर उत्तराखंड में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय के बने हुए आधार कार्ड, उनके आधार पर वह भारत की सुरक्षा का जो है दोहन कर रहा है। और वही नहीं, हमारा पड़ोसी चीन भी उसकी मदद से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, क्योंकि नेपाल में भी वामपंथी सरकार है। चीनी भाषा, नेपाली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी, इन भाषाओं के जानकार भी यहाँ पर फेरी का काम करते हैं। वे उर्दू भी जानते हैं और बोलते हैं हम बहुत गरीब आदमी हैं। तो ऐसे ही शाकिर सचिन का जो गांव बसाया गया ना, मुंबई से 50 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर कि आईएसआईएस के मॉड्यूल पर, वहाँ पर बहुत सारे हथियार मिले हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। एक गरीब आदमी जो अपने को गरीब बताता है, उसके घर से निकले। तो यहाँ उत्तराखंड में भी इसी प्रकार के फेरी वाले, जो फेरी वाले लोग हैं और जो कबाड़ बिलने वाले लोग, वो भी बोलते हैं बहुत गरीब आदमी महाराज, हम तो यहाँ पर जो है रोजी रोटी के लिए आए हैं, ये हमारा आधार कार्ड है। भारत के संविधान को ताक में रख करके अपराध की दुनिया के लोग उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में घुसे हुए हैं। चार धाम यात्रा जहाँ से गुजरती है, या सामरिक दृष्टि से सीमाओं तक जहाँ फौजियों की गाड़ियाँ जाती हैं, उनके किनारे किनारे कबाड़ियों के अड्डे बने हुए हैं। उनके आसपास जिस प्रकार से जिहादी सोच वालों ने अपनी दुकानें खोल के रखी हैं, तमाम अब्दुल भर चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं। कौन? माओवादी, नक्सलाइट। उत्तराखंड में पीतल बेचा जा रहा सरेआम, कोई गुणवत्ता टेस्ट नहीं है, कोई इस पर जो है अंकुश नहीं है। हर तीसरी चौथी दुकान उत्तराखंड के टाउन्स में सुनारों की है, वह पीतल बेचा जा रहा है, वेल पॉलिश, जिसकी आप पहचान नहीं कर सकते हो पीतल है या सोना है, और लोग खरीद रहे हैं अपनी गाड़ी कमाई को
इनके साथ लगा रहे हैं, इनकी कोठियाँ बन रही हैं, या ये जो है फंडिंग कर रहे हैं किसको, नक्सलाइट बॉस को, अपने बॉसों को। तो ये सब चल रहा है। तो उत्तराखंड की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी इस बात पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। अब वही साकिर सचिन की एनआईए द्वारा उसको पकड़ा जाना, अगर एनआईए उसको नहीं पकड़ती तो मुंबई में ड्रोन से अटैक होते। क्या पता उत्तराखंड के कुछ गांव भी इसी प्रकार के हों, वहाँ पर ड्रोन की टेक्नोलॉजी बनाने वाले कबाड़ी बैठे हों, वहाँ पर अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग के लिए तैयारी चल रही हो। गजवा हिंद की सोच के तहत ये सब कुछ चल रहा है। पीओके में पाकिस्तान का झंडा उतारा जाना, दुनिया के 25 सीईओ, मतलब कंपनियों के बड़े बड़े जो बोल सकते हैं कि प्रबंधक, हेड, वे सब भारतीय हैं। भारत की हैसियत जो है 660 अरब डॉलर है। पाकिस्तान का रोना आप उसकी मीडिया पे सुन सकते हो। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, न कभी आएगा, बशर्ते कि J&K में उसने एक पैकेज अभी अनाउंस किया है, डर के मारे कि शायद लोग चुप हो जाएं, पर लोग चुप नहीं होंगे, समझते हैं कि छल है, ये कोई पैकेज मिलने वाला नहीं है, ये खुद ही कंगाल है। इस्लामाबाद तड़प रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि जो पीओके उससे अलग हो जाए। बच्चों, वो अलग होगा, आप नहीं करोगे, वो खुद होगा, और एक बांग्लादेश की तर्ज पर वो काम कर रहा है। तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं। उसके बावजूद भी, इतनी समस्या होने के बावजूद भी, पाकिस्तान के आईएसआई के स्लीपर उत्तराखंड में सक्रिय हैं, और इनको पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये काम करते हैं तुम्हारे संविधान को, भारत के संविधान को ताक में रख करके। आप देख सकते हो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो भारत के सेकुलर प्रजाति के बुद्धिजीवी तथा कथित इतिहासकार, वामपंथी जितने भी हैं, ये पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। इनका भाईचारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उत्तराखंड में यह सब चला, इसलिए तो अपने मकान इन्होंने किराए पर दे रखे हैं। इन नक्सलाइट्स को, इन जिहादियों को, इन फेरी वालों को, इन बाल बनाने वाले सैलून वालों को, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, नशा जिहाद करते हैं, नशा जिहाद करके उत्तराखंड के युवकों को नशा दे करके नपुंसक बनाते हैं। फिर इनके साथ जो होता है वो मैं आगे नहीं बताऊंगा कभी। अब यह मसीहत की बात होती है। पाकिस्तान की भारत की 660 अरब डॉलर की महसियत है। यही पाकिस्तान का रोज़ का रोना है। उसके मीडिया पर यही चल रहा है। मोदी आ रहा है, भारत की महसियत बढ़ रही है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सेना, जो उसका आईएसआई स्लीपर सेल है, वो आईएसआईएस को बढ़ावा देता है, गजवा हिंद को बढ़ावा देता है, उत्तराखंड में घुसपैठ कराता है, क्योंकि उत्तराखंड सनातनियों की भूमि है। और इनके सड़क के दोनों किनारों पर जिस प्रकार से अब्दुल बसाए जा रहे हैं, बिठाए जा रहे हैं, उनकी दुकानों के नाम सनातनियों की तरह हैं, उन अंदर जो है उसका आधार कार्ड आप चेक करोगे तो और कुछ कहानी निकलेगी। क्या उत्तराखंड की सरकार, केंद्र सरकार इस विषय को संज्ञान में लेगी? खैबर पख्तूनख्वा में एक लड़कियों के स्कूल को बम से उड़ा दिया। इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई। अफ़गानिस्तान में भी यह घटनाएं हुई, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है उसकी ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने दी थी। अब तालीम लेने वाले धीरे धीरे अभी सुधर रहे हो कि भाई ये तो गलत ट्रेनिंग दे दी इन्होंने हमको, तो वो बोल रहे हैं भाई हिंदू और सिख जितने हैं अफ़गानिस्तान से भागे हुए वापस आ जाएं। खैर वो उनके अपने देश का विषय है, देर आए दुरुस्त आए। पर लेकिन बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान अलग क्यों होना चाहता है, पीओके अलग क्यों होना चाहता है, सिंध भी अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होना चाहता है। सिर्फ पंजाबियों का वहाँ पर शासन है, और आप पंजाबी समझ सकते हो, वहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टी है विदेशों में है, वहाँ के सेठों की प्रॉपर्टी विदेशों में है। अभी जो ज्ञात सूत्रों से पता चला कि दुबई में जरदारी ख़ानदान का बहुत बड़ा पैसा लगा है, मुशर्रफ का वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। 12 जो जनरल हैं, 2 एयर मार्शल हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पैसा वहाँ लगा दिया है,
क्योंकि पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, सिर्फ जिहादियों के अलावा, जिहादी सोच के अलावा और वहाँ के कट्टरपंथियों के अलावा। नवाज शरीफ, बाजवा, जितने भी लगभग 17,000 पाकिस्तानियों का जो विदेशों में निवेश हुआ है वो पाकिस्तान की गरीब जनता को लूट करके हुआ है। और जो यहाँ से भारत से गए थे कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, इस्लामिस्तान बनाएंगे, इस्लाम के नाम पर गए थे, उनके जो रिश्ते तार तार हो गए हैं। कश्मीर में आपने देख लिया कि क्या हो रहा है और क्या आगे होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तार तार हो गया है। खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे भाई, खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं। तो भारत में ये क्या गुल खिलाएंगे। जिस प्रकार से भारत के सेकुलर प्रजाति के कीड़ों का यह इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के उन कट्टरपंथियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी जो शिक्षा दीक्षा मदरसों में हुई है, सिर्फ उनको मदरसों की पढ़ाई का ज्ञान है, जहाँ पर मौलवी ने उनको कट्टरपंथीकरण और गजवा हिंद की सीख दी है। उनकी दुकानें उत्तराखंड में खुल रही है जगह जगह। आप 4 धाम, 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार, मानसखंड, उत्तराखंड के जितने भी तीर्थ हैं, चाहे हरिद्वार है, माया नगरी है, पवित्र नगरी है, कुंभ नगरी है, वहाँ पर भी इनकी पॉपुलेशन जिहादी सोच के लोगों की बढ़ गई है। उसमें बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा है। इनसे बंगाली में बात करो तो जिस प्रकार से बांग्लादेशी बंगला बोलते हैं, इनमें ये सीधे पकड़े जाते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं। उसी तरह से यहाँ पर रोहिंग्या भी बसे गए हैं और आपको आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन है, क्या है, किस प्रकार है। इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के जितने छोटे टाउन हैं, जो शहर हैं, यहाँ तक कि बड़े गांव हैं, वहाँ पर कुछ राष्ट्रवादी सोच की शाखाएं जो कि देश के हित की सोचती हैं, उनका जन्म होना बहुत आवश्यक हो गया है और हो जाएगा जल्दी से। क्योंकि जो सरकारें होती, जो नेता होते हैं, वो वोट लेते हैं, वे हर चीज़ को देख करके बैलेंस बना करके वोट लेते हैं और कभी कभी न चाहते हुए भी उनको सेकुलरवाद की जो पाठशाला है या जिस प्रकार से गजवा हिंद की सोच है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। सेकुलरिज्म को वेश बना करके किस प्रकार से गजवा हिंद और अनेकानेक जो कट्टरपंथीकरण की सोच को आगे बढ़ाया जाता है, आप देख चुके हो। ऋषिकेश में घरों के अंदर से मज़ारें निकली है। यहाँ पर जो शहर हैं, कांग्रेस के काल में बहुत सारी मस्जिदों का डोनेशन होना, ये सारी चीज़ इसका एक उदाहरण है कि उत्तराखंड को केरला बनाना है। क्या उत्तराखंड का बुद्धिजीवी, जागरूक नागरिक, युवा, पढ़ा लिखा युवा जो कहता मैं बेरोज़गार हूँ, वह इस विषय पर सोचेगा कि तुम्हारा रोज़गार किसने बंद किया है, किसने रोका हुआ है, इस पर तुमने एक्शन क्या लिया। सरकारों को छोड़िए, सरकारें जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन एक सोच है, एक संस्कृति है, एक पहचान है, वो सदा बनी रहती। एक भौगोलिक स्थिति वैसी रहती। मेरे पीछे जो पहाड़ खड़े हैं, वर्षों से ऐसे खड़े हैं, हज़ारों लाखों वर्षों से ऐसे खड़े हैं। इंसान बदली होते हैं, आते जाते हैं, लेकिन आपकी सामाजिक जो संरचना है उस पर प्रभाव डालने के लिए जिस प्रकार से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन करके यहाँ पर अतिक्रमण किया जाता है, राष्ट्रवाद की सोच को, बृहद भारत की सोच को ख़त्म किया जाता है, इसके बाद पीछे वामपंथी और जिहादियों का हाथ रहा है। और आज यह सब काम चल रहा है उत्तराखंड देवभूमि में, जो कि सनातनियों की पवित्र भूमि है। आपको याद होगा ना, रशिया में किस प्रकार से एक यूएसएसआर था, बहुत बड़ा देश, और इसके आगे न टूट टूट के देश हो गए। इसके पीछे कौन थे? इसकी सच्ची कहानी यह है, इसके पीछे कट्टरपंथी सोच और वामपंथियों का गठबंधन था। वही गठबंधन भारत में सक्रिय है और ये 50 साल वर्ष के आगे सोच करके चल रहा है। इसको सपोर्ट करने वाले कुछ शक्तियाँ, उसमें चीन भी है तो अमेरिका भी है। याद रहे कि यह देश जो भारत को बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसको देखना नहीं मांगते हैं, लेकिन
भारत को इस पर सोचना पड़ेगा। अब भारत की इतनी बड़ी बात हो गई, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं, उनको सब पता है, लेकिन जो ग्रास रूट पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ रहना, बड़ा सेठ आदमी तो पलायन भी कर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कहीं भी जा सकता है, उसके पास बहुत पैसे हैं। पर लेकिन जो लोग मध्यम वर्ग के हैं, जिन्होंने जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, भूमिपुत्र हैं, उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, किसी भी जाति और किसी भी सनातनी शाखा के लोग हों, उनको इस पर सोचना ही पड़ेगा। अन्यथा आने वाला समय सनातनियों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। उत्तराखंड में विशेषकर जब वो यात्रा पर आएंगे तो उन्हें पथराव का सामना करना पड़ेगा। विकास के साथ विनाश न हो, समाज का विघटन न हो, इस पर ध्यान देना प्रत्येक भारतीय का, अकेले ये उत्तराखंड के लोगों का नहीं, क्यों यहाँ पर नशा जिहाद भी चल रहा है। नशा जिहाद को बढ़ावा दे करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इस पर जो है माइक्रो स्टडी होनी चाहिए और तमाम दुनिया भर के राष्ट्रवादियों को, भारत के राष्ट्रवादियों को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। अन्यथा उत्तराखंड को केरल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।